नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और विशाल खबर के चर्चित चेहरे कार्यक्रम में आज हमारे बीच नेजा के संपादक संजय शाह जी उपस्थित हैं। तो संजय शाह जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद केशव जी, आपने मुझे आज अपने चैम्बर में बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। संजय जी, मेरी जो जानकारी है आपके बारे में कि आप पहले व्यवसायी थे, व्यवसाय करते थे और व्यवसाय छोड़ करके आप पत्रकारिता में आ गए। जी। तो अचानक से अपना चलता हुआ व्यवसाय बंद करके पत्रकारिता में आने की क्यों सूझी और व्यवसाय बंद करके पत्रकारिता में आप क्यों आए? देखिए केशव जी, मैं रेडीमेड का व्यापार करता था जी। तब भी मैं स्वदेश अखबार का वहाँ संवाददाता था और स्वदेश देखने की रुचि थी। पत्रकारिता का भूत शुरू से था और पत्रकारिता करने का एक अनुभव भी था और उसमें हमारे कई साथी थे जो पत्रकारिता क्षेत्र में काम करते थे। मुझे भी लगा कि पत्रकारिता क्षेत्र में कम से कम सच कहने की बात, जो बात आप किसी से कह नहीं सकते, वो पत्रकारिता के माध्यम से अपनी बातें समाज को पहुंचा सकते हैं। पत्रकारिता में क्यों आए आप? पत्रकारिता में मेरे आने के पीछे केवल कारण ये था कि कम से कम जो समाजों में बुराइयां हैं वो जनता तक पहुंच सके, इसलिए मुझे पत्रकारिता करने का एक शौक़ था और आज ही पत्रकारिता ही कर रहा हूँ। पत्रकारिता के दौरान कभी ऐसा लगा कि अरे यार, हम कहाँ से इस गंदगी में आ गए, बंद कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए? नहीं केशव जी, कभी ऐसे इसलिए नहीं लगा कि मुझे लगा कि पत्रकारिता ही एक ऐसा माध्यम है कि जनता के बीच में मान सम्मान आपको खूब मिलता है और कम से कम किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर आपको सच्चाई बताना है तो एक पत्रकारिता ही एक ऐसा माध्यम था जो अपन बता सकते थे। अच्छा, पत्रकारिता करते हुए सबसे ज़्यादा मज़ा कब आया आपको ज़िंदगी में कि अरे यार, आज बहुत मज़ा आया इस खबर पे, या उसमें कभी आपको बहुत वाहवाही मिली हो, या उस खबर से आपको बड़ी खुशी हुई हो कि आज ये बहुत बड़ा फन्ने खां था, या बहुत बड़ा डॉन था, या बहुत बड़ा हिटलर था, या बहुत बड़ा प्रभावशाली नेता था, मैंने आज उसके खिलाफ खबर लिखी और उसमें बड़ी हमें शोहरत मिली, बड़ी प्रशस्ति मिली? ऐसा कभी? केशव जी, आपने एक ऐसी बात पूछी है आज जिसको मुझे बताने में बड़ा अपने आप में गर्व महसूस हो रहा है। पत्रकारिता जगत के अंदर कई ऐसे मोड़ आए जब मैंने काफ़ी शहर के ऐसे ऐसे दिग्गजों के बारे में लिखा जिनके बारे में कोई लिखने की हिम्मत नहीं कर पाता था, और जब हमने लिखा और जब उनके बारे में लिखा गया तो समाज और शहर के लोगों ने काफ़ी फ़ोन करके बधाई दी कि कम से कम आपने ऐसा चरित्र उजागर किया जिसके बारे में आज तक लोग कभी लिखने की ताकत नहीं रखते थे। अच्छा, तो जब आपने ऐसा किया होगा तो कभी कोई धमकी आई आपके? मेरे ऊपर घटनाक्रम भी हुआ, मेरे ऊपर हमले भी हुए। लोगों ने इस तरह हमले किए, उनको लगा कि इसको जान से ख़त्म कर दें और जान से अगर ख़त्म कर देंगे तो पत्रकारिता करना बंद कर देगा। मगर हमला होने के बावजूद मैं कभी डरा नहीं और एक बात बजरंगबली का मंत्र हमेशा याद रखा, जे मोही मारे मैं तो ही मारा हूँ। उस मंत्र को लेकर आज भी पत्रकारिता कर रहा हूँ। कई बार हमले हुए, हमलों से मैं डरा नहीं और न विचलित हुआ। और ये बात तय है केशव जी, चूँकि आप भी पत्रकारिता क्षेत्र में ही काम करते हैं, हमले होना स्वाभाविक है। जिसके खिलाफ लिखा जाएगा वो आपकी आरती नहीं उतारेगा, वो चाहेगा कि आप हमारी बातों को ख़त्म कर दें। ये आदमी पैसा ले ले। और यहाँ पे हमारे कुछ साथी इस मिशन में काम तो करते हैं मगर कहीं ना कहीं पूंजीपतियों के पास जाके चरण चुम्बन करते हैं। किन लोगों ने हमले किए, ऐसा कुछ? मैंने मेरे ऊपर पहली बार जब मैंने बड़ा हुआ तो क्या हुआ, एक पट्टी लगाई, उस पर शिवा चतुर्वेदी ने मेरे घर में आकर, मेरे प्रेस में आकर तोड़फोड़ की और उन्होंने मेरे ऊपर हमला किया और वो आज तक केस चल रहा है। अच्छा। दूसरा हमला एक सोनी परिवार ने हमारे ऊपर किया। उन्होंने तो मेरे आँख ही मेरे फोड़ देने की उन्होंने इच्छा रखी कि इनकी अगर आँख फूट जाएगी तो लिखना पढ़ना बंद कर देंगे, और वो भी केस न्यायालय थाने में दर्ज है और मामला विचाराधीन है न्यायालय के अंदर। मतलब आँख पूरी तरह से आपके? मैं 6 महीने तक बिल्कुल नहीं देख पाता था और 6 महीने तक मेरे को लाइट जो जल रही है, लाइटों से मुझे काफ़ी तकलीफ़ें होती थी। प्रभु की बड़ी मेहरबानी कि जब समाज के अंदर आदमी काम करता है तो ऊपर वाले भी कहीं ना कहीं, जिनकी हमने मदद काफ़ी की है, उनकी दुआएं हमारे लिए काम आती हैं। अच्छा, आपकी निगाह में पत्रकारिता करते हुए कोई ऐसा अच्छा अधिकारी जिसके मन से तारीफ करने की इच्छा होती हो कि अरे यार, ये बड़ा अच्छा अधिकारी था, ऐसा कोई है? शहर में कई IPS IASओं के साथ काम करने का अवसर मिला। एक राजीव यहाँ पे SP साहब थे,
राजीव टंडन, राजीव गुप्ता मिशन, अब वो आईजी बन के रिटायर हो गए। उनके साथ मुझे काफ़ी मिला। केडी पराशर साहब थे जो नायक ईमानदार अधिकारी थे, उनके साथ करने में एक लगा। अभी हमारे सतना जिले से रियाज इकबाल साहब थे, उन्होंने भी काफ़ी ऐसे काम करने में उनका भी हम लोग को हौसला बढ़ाते थे। उनको कोई चीज़ बताई जाए कि साहब यहाँ गलत कार्य हो रहा है, वो बेबाक और बेदबंगे से जाके वहाँ जाके कार्रवाई करते थे। और सतना जिले में जो भी अधिकारी आया, पत्रकारों के साथ मिलकर उन्होंने चोली दामन के साथ किया। और हम लोगों की जब भी कोई बात कहें वो हम लोग की बात को सुनते थे। वर्तमान में अनुराग जी यहाँ सतना में हैं, उनका भी पहले से पत्रकार वार्ता उन्होंने कहा कि आप लोग मेरी आंखें हैं, आप लोग की आंखों के माध्यम से मैं शहर को देखूंगा। और आज भी अगर हम लोग को उनको जानकारी देते हैं, एसपी गुप्ता जी को या उनको, उन लोग बाकायदे कार्रवाई करते हैं। अच्छा, आपकी निगाह में बिंदी क्षेत्र में कोई पत्रकार भी अच्छा है कि वैसे ही मैंने सब धानबाज पसेरी है? नहीं केशव जी, ऐसा नहीं कहा जा सकता। मैं एक आपको उदाहरण दूं, आपने भी पत्रकारिता जगत के अंदर, और आप में एक जो साहित्य बहुत बड़ा आपके अंदर घुसा है। मुझे एक घटना याद आती है, आपके साथ कभी काम करते हुए अनुभव रहा। हम लोगों ने यहाँ पे खाद्य अधिकारी जी, एक मिस्टर देवगन करके हुआ करते थे, देवांगन जी, तब फूड अधिकारी थे। हम लोग उनके घर गए, अनशन संकल्प तिवारी अनशन कर रहे थे, हम उनको लेके आए। तब सीएसपी यहाँ पे मिस्टर तिवारी थे, एनके तिवारी, बिल्कुल सही कहा आपने, उत्तम सिंह सिकरवार टीआई थे। और आपको उस टाइम, मैंने मुझे तो लग रहा है कि मैं आपको करीब आज 25 सालों से मेरे संबंध आपके हैं, आपने त्वरित वहाँ टिप्पणी की और आपने 4 लाइन कविता सुनाई। तो मुझे लगा कि आपके जैसा पत्रकार अगर शहर में खोजी पत्रकारिता, अभी आपने 2 दिन पहले एक डिबेट चलाई, जिसको खबर चलाई, जिसमें आपने सिद्धार्थ कुशवाहा को आपने जो एंगल से स्टोरी बनाई, स्टोरी सबने लिखी, हमने भी लिखी, पर आपकी स्टोरी मैंने 3 बार पढ़ी और मुझे लगा कि नहीं, वाकई में आपको बधाई देना चाहिए। और आज आपको इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप इसी तरह पत्रकारिता करते। मुझे, हम जैसे पत्रकार भी आपका कहीं ना कहीं बातों को ध्यान रखते और चिंता करते कि नहीं, पत्रकारिता ऐसी ही पत्रकारिता होनी चाहिए। अच्छा, आप पूरे शहर में गुंडों से नहीं डरते, अधिकारियों से नहीं डरते, घर में क्या करते हैं? घर में भाई देखिए केशव जी, आप दुखती नस पे हाथ रखने जा रहे हैं। घर के अंदर हर आदमी पत्नी के बारे में, अब पत्नी से डरता है, मैं भी डरता हूँ भाई। मतलब वहाँ नहीं चलती आपकी? नहीं, वहाँ किसी की नहीं चलती। मैं क्या, आपकी चलती है क्या? जब आपकी नहीं चलती केशव जी, तो हमारी कैसे चलेगी मेरे भाई? अच्छा, कोई यादगार लम्हा अपने जीवन का जो आंखों के सामने हमेशा खुशनुमा आंखों के सामने ऐसे तैरता रहता है कि ये मेरे जीवन का सबसे हसीन, ये हमारे जीवन का सबसे यादगार लम्हा है, जो बिल्कुल खुशियों से अपने को सराबोर कर देता है? देखिए केशव जी, मैं तो एक बात, बड़ी बात कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। समाज में अगर व्यक्ति काम करता है, जैसे मुझे शमशान भूमि में काम करने का अवसर मिला, तो मुझे वहाँ पे जाके जो सुकून मिलता था, आत्म शांति, मुझे वहाँ मिलती है। और मैं नियमित वहाँ शमशान भूमि जाया करता था, और वहाँ पे जाके जब वहाँ विचरता था, वहाँ घूमता था, तो बड़ी आत्म शांति होती थी और लगता था कि जो सच्चाई है वो यही है। हाँ, कि मैंने मृत्यु अंतिम सत्य है और एक दिन सबको वहीं शमशान भूमि में ही जाना है। जगह कोई अलग हो सकती है लेकिन जाना तो शमशान में ही है, तो वो तो शाश्वत सत्य है जी। अच्छा, सतना जिले के नेताओं के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए साहब, यहाँ पे नेताओं को मैंने, चाहे मैं सांसद जी की बात करूँ, सांसद जी की बात लमरेटा हुआ करती थी, तब जनता दल में हुआ करते थे। आज हिंदुस्तान के पैसों के मामले में खरबपति अरबपति तो कमज़ोर नहीं है। आप बताइए, आप भी इतने आपके जीवन के भी आज 58 साल आप भी क्रॉस कर रहे हैं कि आप क्यों नहीं बन पाए? ऐसा कोई काम आपने क्यों नहीं किया? मैंने सांसद का नाम इसलिए लिया कि चूँकि सांसद मेरे नज़रों के सामने है, और यहाँ के नेताओं के बारे में, सतना का विकास करने में नेताओं का कोई हाथ नहीं। सतना का विकास करने में ईमानदारी से केशव जी, अगर किसी का सामर्थ्य है, जिन्होंने सहयोग किया, वो सतना की जनता। इसलिए आज मैं आपके मन से कहने में कहीं मुझे संकोच नहीं कि सतना का अगर विकास किसी ने किया, नेताओं के माध्यम से बिल्कुल नहीं हुआ। जो भी विकास किया वो इस शहर के व्यापारियों के द्वारा, व्यापारियों की एकजुटता और व्यापारियों का अपना आपसी सामंजस्य रहा, जिसके चलते सतना का विकास धीरे धीरे। बिल्कुल सही कहा आपने केशव जी।
और अभी कुछ दिनों पहले चुनाव हुए नगर निगम के, जिस पे हमारे शहर के योगेश तामकार महापौर रूप में चुने गए। अब ऐसा लगने लगा कि शहर का विकास अब दिख रहा है। अभी उन्होंने जिस तरह से शहर की चौड़ीकरण, और लोग अपने अपने स्वेच्छा से ये कह रहे साहब हम आपके विकास में, हम आपके साथ हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। यहाँ पे कई महापौर आए, मैं किसी का नाम लेके बात करना नहीं चाहता आपके चैनल के माध्यम से, मगर जो सच्चाई है वो सच्चाई यही है कि वर्तमान में जो महापौर चुन के आए हैं वो कहीं ना कहीं सब शहर के लोगों को उम्मीदें हैं कि विकास अगर कोई करेगा तो योगेश तामकार विकास करेगा। आपको लगता है कि नगर निगम का जो काकस है जी, जो नगर निगम की काकस मंडली है, भ्रष्ट कर्मचारी बैठे हैं जी, बरसों से, माने 25-25 साल 30-30 साल से कुंडली मार के यहाँ बैठे हुए हैं जी, जिनकी निगाह में, या जो ये मान करके चलते हैं कि महापौर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है और कमिश्नर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, आपको लगता है कि वो काकस योगेश ताम्रकार को सफल होने देगा? देखिए केशव जी, किसी भी चीज़ को ठीक करने के लिए अगर ठीक हैं तो अपने आप वहाँ का स्टाफ ठीक हो जाता है। आप ये देखिए, केडी पराशर एसपी सतना आए, केडी पराशर को नया चमत्कार नहीं किया शहर के अंदर, मगर उनकी ईमानदारी, कार्यशैली देखकर लोगों का अपने आप सिस्टम ठीक हो गया। नगर निगम में महापौर योगेश तामकार के बनने के बाद, चूंकि वो ईमानदार हैं, उनकी पृष्ठभूमि उनके पिताजी की पूरे शहर को मालूम है, तो योगेश जी के नाम से वहाँ पर कर्मचारी भी वर्तमान में दहशत में है। अभी कुछ दिनों पहले आपने भी समाचार पत्रों में देखा होगा, उन्होंने एक ठेकेदार के जाकर उनकी गुणवत्ता पे देखा, उस ठेकेदार की उन्होंने पेमेंट रुकवा दिया। तो जब इस तरह संदेश जाता है कर्मचारी, बताइए उस बात का समाचार मैंने भी बनाया जी, और मैंने लिखा कि ये कमीशन लेने वाला महापौर नहीं है, बिल्कुल सही, इसलिए उनने निर्माण कार्य में लात मार दिया और उसकी। लेकिन जी, आप देखते होंगे कि मध्य प्रदेश में जब किसी अधिकारी का स्थानांतरण होता है तो वो लेटर वायरल हो जाता है जी, ठीक है जी, बहुत सारी चीज़ें। मैं यहाँ तक तो आपके महापौर जी से सहमत हूँ कि उनने ठेकेदार को नोटिस देने के लिए कह दिया, इंजीनियर को नोटिस देने के लिए कह दिया। अगर वो नोटिस दी गई है तो जनता के सामने लाने में परहेज कैसा है? वो नोटिस जनता के बीच में अगर वायरल हो जाए कि हाँ ये नोटिस दी गई, तो उसमें क्या परहेज होगा? जनता को ये समझ में तो आएगा कि हाँ यार, मैंने जिस व्यक्ति को महापौर चुना है वो कोई नियम कानून प्रक्रिया में ऐसी बाधा तो है नहीं कि अगर कोई किसी को नोटिस दी गई है तो वो नोटिस छुपा के दी जानी चाहिए। आपने गलती की है, आपने अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही की है, और यदि आपने लापरवाही की है तो आपको नोटिस मिलनी चाहिए, आपका इंक्रीमेंट रुकना चाहिए, आपका निलंबन होना चाहिए, आपका पेमेंट रुकना चाहिए। और जो प्रक्रिया अपनाई गई वो प्रक्रिया जनता के बीच में आनी चाहिए, क्यों नहीं आनी चाहिए? और अगर नहीं आ रही है तो क्यों नहीं आ रही है? आखिरकार महापौर जी इस बात की पहल क्यों नहीं करते? बिल्कुल आपने सही कहा। इस संबंध में मैं योगेश जी से बात करूंगा कि आप जो इस तरह गतिविधियां करते हैं वो सार्वजनिक पत्रकार मीडिया के माध्यम से इसको उजागर भी करें। हाँ कि भाई ये नोटिस गई है, ये है नोटिस का प्रपत्र, ये हमने ऐसा किया। क्यों कि ये जो नोटिस का खेल है भाई जी, ये हम 30 साल से देख रहे हैं। बिल्कुल सही। और आज तक इस नोटिस से कोई व्यक्ति, माने नोटिस सिर्फ जिसको कहते हैं ना कि एक शतरंज का खेल है कि दो लोग बैठ करके जब आपस में एक घर प्यादा बढ़ा देते हैं, फिर एक घर उसने अपना मोहरा बढ़ा दिया, तो ये मोहरे दोनों तरफ से बढ़ते रहते हैं, लेकिन उस नोटिस से कहीं किसी का कुछ बिगड़ता नहीं है। मैं तो अगर वाकई में देखिए, आज आपको कहने में अभी, माने अगर आप महापौर की रैंकिंग देखेंगे पूरे प्रदेश में, तो महापौर की रैंकिंग में अगर सबसे लोकप्रिय महापौर कोई है तो रीवा के महापौर बाबा। सही है। अभी उन्हें एक नया काम किया कि 100 हेलमेट उन्हें। और आप एक चीज़ बताइए कि पुलिस 1000 रुपये लेकर के चालान काट देती है। अरे उस चालान को ना काट करके अगर वहीं पर एक हेलमेट वाले को बैठा करके या किसी हेलमेट वाले को गाड़ी रोक करके कहे जाओ पहले हेलमेट खरीद के आओ, तब तुम्हारी गाड़ी छोड़ देंगे। यदि वाकई में आप समाज में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो अच्छा करने के लिए अच्छे तरीके अपनाए जाने चाहिए। ये नहीं कि हमने हेलमेट नहीं लगाया तो पुलिस उछल करके 3 पुलिस उछल करके चाबी निकाल लेती है, फिर उससे 500-1000 रुपए की मांग करती है, 200 रुपए देता है तो चल देता है। आपने बिल्कुल सही कहा केशव जी, मगर होता क्या है, पुलिस सिर्फ पैसा चाहती है, पब्लिक का कोई लेना देना नहीं। अगर पुलिस ने किसी की गाड़ी रोकी
तत्काल किसी नेता का फ़ोन आता है, साहब इनकी गाड़ी छोड़ भाई दीजिए। ये नेता अगर इस बात का दबाव बनाए, एसपी से ये बात करे, कलेक्टर की साहब अब चालानी कार्रवाई कोई नहीं होगी, हेलमेट पे के नाम पे कोई चालानी कार्रवाई नहीं होगी। जब भी आप गाड़ी वाले को रोकोगे, गाड़ी वाले को हेलमेट खरीदने के लिए प्रेरित करोगे। अगर आप बगल में किसी आदमी से हेलमेट नहीं दिलवा सकते तो कोई एक एजेंसी, 2 एजेंसी गाड़ी आप खड़ी करवा दीजिए, जाइए हेलमेट खरीद के ले आइए, हेलमेट पहनिए, आप गाड़ी ले जाइए अपनी। इस तरीके की पहल, ये सार्थक पहल की जा सकती है। और इस पहल को नेता भी मिलकर कर सकते हैं, सामाजिक लोग भी मिलकर। आप चूंकि सामाजिक क्षेत्रों में भी काम करते हैं जी, तो ऐसे 4, 6, 10, 15, 25 सामाजिक क्षेत्र के लोग मिल करके अगर एसपी और कलेक्टर से इस बात की पहल करें कि सर ये जो हेलमेट के नाम पर जबरिया वसूली हो रही है बंद की जाए, और लोगों को वाकई में आप भी चाहते हैं कि जनता मरे ना, हेलमेट के कारण जनता ना मरे, तो पहला उद्देश्य क्या होता है, हेलमेट मिल जाए। तो जो 1500 रुपये आप चालान के रूप में काट रहे हैं उसके जगह पे आप हेलमेट खरीद लीजिए, बात खत्म हो जाएगी। बिल्कुल आपका ये सुझाव, मैं समाज क्षेत्र में काम करता हूँ, इस संबंध में मैं एसपी सतना से मिलूँगा और आपने जो बात कही इसकी बात एसपी तक पहुँचाऊँगा और जनता को जागरूक करने का प्रयास भी करूँगा। वैसे क्योंकि सामाजिक क्षेत्र की बात आई तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप सामाजिक क्षेत्र में भी काम करते हैं, तो किन किन सामाजिक क्षेत्रों में आपने काम किया? देखिए, सामाजिक क्षेत्र में काम करने का काफ़ी लंबा मेरा इतिहास था। मैं यहाँ पर भगवान राम की कभी शोभा यात्रा निकलती नहीं थी, तो हम लोगों ने ऐसी योजना बनाई कि प्रभु राम की शोभा यात्रा निकलनी चाहिए रामनवमी में। वो एक पहल चालू हुई। फिर ये हुआ कि जब भगवान राम की निकल रही है तो कृष्ण की निकलनी चाहिए, तो कृष्ण की जन्माष्टमी में कृष्ण की शोभा यात्रा निकाली। उसके बाद लगा समाज के क्षेत्रों में, शहरों में गायों का भी एक बड़ा मामला चला कि पूरे शहर में गाय बैठ जाती हैं, उनको उठाने की व्यवस्था कैसे की जाए। तो गौ सेवा मेडिकल संस्थान के माध्यम से हम लोगों ने इसका भी चिंता की कि जो गाय एक्सीडेंट हो जाते हैं, कोई गाय गिर जाती है, कोई हो जाती है, तो उसको हम लोग हमको सूचना करिए, हम लोग अपनी गाड़ी भेजते हैं, उसको ले आते हैं। एक छोटा सा हम लोगों ने अपने यहाँ अपना अस्पताल बना रखा, उन गायों की सेवा करते हैं। उसके बाद ये लगा कि यार अपन देहदान की भी योजना जागरूक करना चाहिए, तो हम लोगों ने देहदान की योजना बनाई। उसमें मैंने स्वयं और मेरे परिवार ने, हम दोनों ने देहदान भी किया और समाज को ये बताने का, फिर नेत्रदान भी कराते हैं, ब्लड डोनेट भी करवाते हैं। और सामाजिक क्षेत्रों में जो कार्य कोई नहीं कर सकता, जैसे एक आप उदाहरण बताऊं कि जैसे कभी हमारे परिवार दोस्तों के बीच में किसी के घर गमी हो गई, हम लोग को लगा यार उसके घर गमी हो गई, उसका रोना गाना चल रहा होगा, उनकी भोजन व्यवस्था कौन करेगा। तो हम लोग उनके घर की चिंता पहले करते हैं, उनके परिवार को फ़ोन लगाते कि भाई साहब आपके यहाँ आप लोग संस्कार से निपटा कि कुछ भोजन व्यवस्था करवाऊँ, और तत्काल हम लोग व्यवस्था पैकेट बना के उनके घर भोजन भिजवा देते हैं। ऐसे कार्य करने में मन को संतुष्टि होती है। हमारी पूरी टीम कभी इसके बारे में, आज चूँकि आपके माध्यम से जरूर चर्चा हो रही है, कभी सब बातें हम लोग गाते नहीं। शहर में हमारे कई मित्र ऐसे हैं जो कभी कोई दुर्घटना हो गई, कोई मर गया, उनके कफन की व्यवस्था नहीं है, तो हम लोग कफन की व्यवस्था भी करते हैं। आपको एक बड़ी जानकारी बताऊं कि साल भर के जो अस्थियां, अभी तारा देवी मुक्तिधाम मैहर रोड में नया अभी नाम दिया गया, उस पर हम लोग साल भर में जो लावारिस लाशें होती हैं उनकी अस्थि हम लोग रखते हैं, उनके क्रियाक्रम भी हम लोग करते हैं। और क्रियाक्रम करने के बाद दीपावली के 4-5 दिन बाद उन अस्थियों को लेके संगम में विसर्जन करने का भी हम लोग ने कई बार काम किया। और ये बातें हमारे शहर के सभी चैनलों ने दिखाई दी। वहाँ पे एक अघोरी बाबा है हमारा, जो आदमी मुर्दा होता है उसके ऊपर कपड़े आते हैं, साल आती है, साड़ियाँ आती हैं, उसको बेचता नहीं है वो आपको बता दूं केशव जी कि हम लोग दीपावली के दूसरे दिन, तीसरे दिन जगतदेव तालाब में लोगों को प्रसाद के रूप में देते हैं। और वहाँ मेला टाइप का लगता है, कभी देखें आप तो आपको लगेगा कि यार ऐसा भी लोग काम करने वाले लोग हैं, जो मुर्दों के ऊपर साड़ी है, शॉल है, जिनके तन पे कपड़े नहीं होते, वो स्वेच्छा से लेते हैं और खुशी खुशी उसको पहनते हैं। और आज भी कई लोगों को हम लोगों ने देखा। और आपको एक जानकारी और दूं केशव जी, समाज क्षेत्र चूँकि आपने बात कही, सदगुरु सेवा ट्रस्ट चित्रकूट में, यहाँ पे हमारे कई ऐसे लोग भी जिनकी सेवा, आंखों की तकलीफ होती है, वो मदद नहीं पहुँच पाते। डॉक्टर बीके जैन से हम लोग संपर्क करते हैं, डॉक्टर साहब इनकी मदद करनी है, तो वो पैसा भी नहीं लेते, उसकी निःशुल्क सेवा भी होती है। मगर जहाँ सक्षम कोई व्यक्ति होता है उसे पैसा भी लेते हैं। तो समाज क्षेत्र में काम करने का अवसर मिला है और काम करने के लिए और जीवन मिला है। और यहाँ पे तो ये लग रहा है कि अगर हमको प्रभु ने जीवन दिया है तो अगर हम ऐसे कुछ कार्य करेंगे तो समाज को प्रेरणा मिलेगी। हम दिखावे के लिए कोई काम नहीं करते कि मुझे कोई जाने कि साहब मैं ऐसा काम कर रहा हूँ। समाज क्षेत्र में सबको काम करना चाहिए। अगर आप सामाजिक क्षेत्र में काम करते रहे हैं
तो आप चूंकि पत्रकारिता में रहे, तो आपने पत्रकारों के लिए आज तक कोई काम किया क्या? जी, क्या किया? मैंने पत्रकारों के लिए कभी हम लोगों ने आवासीय योजना बनाई कि लोगों को मकान मिल जाए। यहाँ का शासन प्रशासन को मुझे कहने में आपके माध्यम से कहीं कोई संकोच नहीं। आज दिनांक शिवराज सिंह चौहान को हम लोगों ने कई पत्र दिए आवास की जब सोसाइटी बनाई, उसके सोसाइटी को, क्योंकि हर महीने ऑडिट होती थी, फिर हमने सोसाइटी को वापस कर दिया और हम लोगों ने अपने वापस करके कहा भैया हम लोग अभी काम नहीं कर सकते। अब क्योंकि हमारा स्वयं का मकान बन गया और जो पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और आज के डेट में एक हमारे पत्रकार साथी ओपी द्विवेदी, अभी बीच में बहुत तकलीफ, उनकी तबीयत खराब हुई, हम लोगों ने समाज से चर्चा की, समाजों ने कुछ ना कुछ सहयोग जाकर उनके निवास में जाके दिया। ये गाने की बात नहीं, आपके माध्यम से उसकी चर्चा आपने इसलिए बता रहा हूँ। और मुझे लगता है कोई भी पत्रकार, अभी हमारे मित्र शक्तिधर दुबे करके थे, उनका पैर का चला गया, उसको भी आज कपूर साहब नहीं रहे, हम लोगों ने कई लोगों उनके घर गए, बैठे, चर्चाएं हुई, जो हम लोगों से मदद बनी, हम ये नहीं कहते हमने क्या दिया, पर जो बना हम लोगों ने किया। और आज भी केशव जी इस बात को मुझे कहीं संकोच नहीं कहने में कि जो भी शहर का जो इस तरह का पत्रकार है, जहां हमको लगता है किसी बात कोई व्यवस्था नहीं हो सकती, हम शासन के माध्यम से नहीं, हम लोग आपस में सहयोग करके, आपस में सहयोग लेकर, कभी मैं आपके पास भी आया, भाई साहब 2000 रुपये चाहिए, आपने 2000 दिए, 4 लोगों ने व्यवस्था की, उसको जाके सहयोग किया। ये प्रयास पत्रकारों के लिए भी करते हैं और आज भी करने का जज्बा रखते हैं। कई पत्रकार आज भी मेरे पास आते जाते हैं, कई लोगों को अस्पताल तकलीफ होती है, सब ब्लड नहीं मिल रहा है, ये सब व्यवस्था कराता हूँ साहब, और निःशुल्क कराता हूँ, कोई पैसे का सहयोग नहीं लेता किसी से। तो बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आप हमारे स्टूडियो आए और मैंने हमारे दर्शकों के साथ बहुत सारी बातें साझा की। निश्चित तौर पर हमारे दर्शकों को आपकी बातचीत से काफ़ी कुछ लाभ होगा, काफ़ी कुछ सीखने, समझने और कुछ करने की एक इच्छा जागृत होगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अपने चैनल बुलाया, उसके लिए आपको हृदय से साधुवाद। और इसी तरह भविष्य में अगर कभी कोई ऐसी डिबेट हो तो मुझे बुलाएंगे, मैं ज़रूर आपके चैनल पर पधारूंगा, उसके लिए सर धन्यवाद।